भारत पाकिस्तान में हुए सीज फायर के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान। बोले, भारत के ताकतवर नेतृत्व पर गर्व है। युद्ध न रुकता तो कई लोगों की जान जा सकती थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, मैं भारत के साथ ट्रेड बढ़ाने जा रहा हूं। कश्मीर मुद्दे के समाधान की भी कोशिश करूंगा। सीज फायर के लिए अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भारत और पाकिस्तान की लीडरशिप का आभार जताया। मार्को रूबियो ने भारत और पाकिस्तान के पीएम की सराहना करते हुए कहा, शांति का रास्ता चुनने के लिए दोनों के विवेक को लेकर ये जो फैसला हुआ वो बेहतर था। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम का स्वागत किया। सीज फायर के ऐलान के बाद पीएम आवास पर हाई लेवल मीटिंग। तीनों सेनाओं के प्रमुखों के अलावा पीएम मोदी ने एनएसए अजीत डोभाल और सीडीएस से भी मुलाकात की। आतंक के खिलाफ भारत की नई युद्ध नीति। किसी भी आतंकी हमले को युद्ध माना जाएगा। भारत सरकार ने किया साफ, आतंकी हमले का जवाब अब युद्ध की तरह ही दिया जाएगा। एक्ट ऑफ टेरर अब एक्ट ऑफ वॉर की तरह ट्रीट किया जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार को युद्ध विराम हुआ। शाम 5 बजे से सीज फायर लागू। भारत सरकार ने सीज फायर की पुष्टि की। 12 मई को दोपहर 12 बजे दोबारा भारत और पाकिस्तान के बीच बात होगी। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने जानकारी दी। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से बात की। शनिवार को दोपहर 3:35 पर पाक डीजीएमओ ने कॉल किया। विदेश मंत्रालय के सूत्रों से खबर, सीज फायर के लिए कोई प्री और पोस्ट कंडीशन नहीं है। सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। पाकिस्तान पर सभी प्रतिबंध पहले की तरह जारी रहेंगे। आतंकवाद के खिलाफ भारत का कड़ा रुख जारी रहेगा। विदेश मंत्रालय के सूत्रों से खबर। सीज फायर के बाद भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का बयान। कहा, आतंकवाद के खिलाफ भारत का सख्त एक्शन जारी रहेगा। पाकिस्तान के डेप्यूटी पीएम ने युद्ध विराम की पुष्टि की। इशाक डार ने कहा, दोनों देश सीज फायर के लिए तैयार हुए हैं। सीज फायर के बाद पहली सुबह बॉर्डर पर शांति। जम्मू कश्मीर से पंजाब और राजस्थान से गुजरात बॉर्डर तक पूरी रात कोई गोलीबारी की खबर नहीं। सेना के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक बीती रात 11 बजे के बाद से एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 1-2 जगह छोड़ कहीं पर भी ड्रोन नजर नहीं आया। सीज फायर का भी उल्लंघन नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर के राजौरी में स्थिति सामान्य, किसी तरह की कोई फायरिंग की सूचना नहीं। पाकिस्तानी ड्रोन भी नजर नहीं आए। सीज फायर के बाद पुंछ में भी सामान्य स्थिति। बीती रात किसी सीमा पार से कोई फायरिंग नहीं हुई। श्रीनगर में सुबह सुबह स्थिति सामान्य दिखी। किसी तरह की कोई फायरिंग की खबर नहीं। कई दिन बाद पहली बार रात भर फायरिंग शेलिंग नहीं हुई। जम्मू कश्मीर के उरी में हालात हुए सामान्य। इलाके में शांति का माहौल। सीज फायर के बाद सीमा पर कोई गोलीबारी नहीं। कुपवाड़ा में हालात सामान्य हुए। बीती रात सीमा पार से नहीं हुआ सीज फायर का उल्लंघन। अखनूर में सामान्य हुई स्थिति। सीमा पार में कोई गोलीबारी की खबर नहीं। किसी तरह की कोई ड्रोन एक्टिविटी भी नजर नहीं आई। सीज फायर के बाद मेंढर में भी सामान्य स्थिति नजर आई। बीती रात किसी तरह की गोलीबारी नहीं, ड्रोन भी नजर नहीं आए। जम्मू में अभी तक स्थिति सामान्य। कोई भी ड्रोन और ब्लास्ट की आवाजें सुनाई नहीं दे रही हैं। पंजाब के पठानकोट में भी शांति का माहौल। स्थिति सामान्य। रात में किसी ड्रोन या गोलीबारी की खबर नहीं। सीज फायर के बाद पंजाब के फिरोजपुर में भी शांति का माहौल। स्थिति सामान्य। रात भर किसी तरह की कोई गोलीबारी और ड्रोन नहीं नजर आए। फिरोजपुर में ब्लैकआउट हुआ खत्म। बिजली सेवा बहाल हुई। फिलहाल स्थिति सामान्य। प्रशासन ने लोगों को एहतियात के तौर पर सतर्क रहने के लिए कहा। बाड़मेर में भी स्थिति सामान्य हुई। सभी बाजार दोबारा खुले। कल प्रशासन ने भारत पाक में बड़े तनाव के चलते बंद किया था। श्रीगंगानगर में भी सभी बाजार खुले। प्रशासन ने जारी किया आदेश। सीज फायर के बाद स्थिति सामान्य हुई। पंजाब के जालंधर में शांति का माहौल। सीज फायर के बाद सामान्य हुए हालात। बीती रात नहीं हुई कोई गोलीबारी। भुज के लोगों ने सेना और सरकार पर भरोसा जताया। कहा, पाकिस्तान का भरोसा नहीं, हमेशा वादा तोड़ता है। जब तक सेना और पीएम मोदी हैं, हमें किसी का हालांकि डर नहीं।